Hi students, today we will do some textbook exercises and they are poetry comprehension. In your paper pattern, question 4 is for composition. So we take this comprehension for question 4, that read the poem and answer the question, and you can find this poem from the page number 30 of your textbook. आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसका 36 नंबर जो है ना वो उस पे ये पोएम दी गई है. सो वी टेक दिस पोएम फॉर कॉम्प्रिहेंशन एंड नाउ वी स्टार्ट. वी रीड द पोएम. द टाइटल ऑफ द पोएम इज द सी इज बिग. सी मीन्स दरिया. द सी इज बिग यानी सी जो है वो बड़ा होता है. द सी इज बिग. इट इज वेरी वेरी big. It is very small and very easy poem. The sea is big यानी जो sea है वो बड़ा है और वो बहुत बहुत बड़ा है. You cannot see the other side of the sea यानी आप जो है वो दूसरी साइड sea की नहीं देख सकते हो. दरिया की आप सामने की जो साइड है ना, फ्रंट साइड, वो आप नहीं देख सकते हो. You can cross the sea in a ship. हम sea को क्रॉस कर सकते हैं, पर कैसे? शिप में बैठ के. बट यू मस्ट गो फॉर मैनी मैनी डेज यानी आप एक दिन में, ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में इस दरिया के सामने, दरिया के वो उस पार पहुंच जाओ. यू मस्ट गो यानी बहुत सारे दिनों तक आपको शिप में बैठना पड़ेगा. आफ्टर देन यू कैन रीच द अदर साइड ऑफ द सी. यानी यहाँ पे सी की जो दरिया का कितना बड़ा होता है उसकी बात है कि ये जो दरिया है ना सी, वो बहुत बड़ा होता है. हम उसकी और नहीं जा सकते दरिया के पार. अगर हमें जाना है तो हम कैसे जाएंगे? शिप में. और आपको बहुत सारे दिनों तक शिप में बैठना पड़ेगा, तब आप सामने तक जा सकोगे. सो दिस इज द पोएम अबाउट सी एंड नाउ वी गो फॉर द एक्सरसाइजेस. एंड हियर इज एक्सरसाइज ऑफ चूज द राइट वर्ड्स यानी these are the blanks and options are given to you. Number 1, the sea is very very big. So answer is big. Number 2, you cannot dash the other side यानी sea की जो दूसरी साइड है वो हम नहीं देख सकते हैं. यहाँ पे here नहीं आएगा. here means सुनना और see यानी देखना. So answer is C. Number 3, you dash cross the sea यानी you can. In the poem we see that you can cross the sea यानी आप सी को क्रॉस भी कर सकते हो. यू कैन. नंबर 4, यू कैन क्रॉस इट इन अ बस और शिप. बस तो कैसे चलेगी सी में? शिप. सो आंसर इज शिप. सो दीज आर 4 blanks अबाउट दिस पोएम एंड इट इज वेरी स्मॉल पोएम. You have to repeat this poem and exercise also in your notebook. And now we go for the second poem. And this is the second poem, page number 37 of your textbook. You have to read the poem. The name of the poem is Silence. Silence means ekdam shanti. Birds, here the sounds of the things or the animals are given to you. You have to remember these sounds of things or animals or birds. Birds sing. Birds क्या करते हैं? Sing. Phones ring. फोन का जो साउंड होता है उसको क्या बोलते हैं? Ring. People talk. People जो है वो क्या करते हैं? बातें. Dogs bark. Dog क्या करता है? Barking. Cows moo. Cow का जो साउंड होता है वो moo ऐसे होता है. Cocks crow. जो cocks है वो crow करते हैं. And bees का साउंड होता है buzz. And children hush. चिल्ड्रन है वो क्या करते हैं? हश. तो इस तरह से ये सारे साउंड्स है यहाँ पे दिए गए हैं. यू हैव टू रिमेम्बर दिस साउंड्स. एंड नाउ वी गो फॉर एक्सरसाइज. एंड हियर इज द एक्सरसाइज ऑफ दिस पोएम दैट मैच द फॉलोइंग. वी हैव टू मैच द साउंड्स ऑफ दिस वर्ड्स. नंबर 1, birds. Number 2, dogs. Number 3, cows. Number 4, bees. Number 5, children. And number 6, phones. So we have to match them now. And here we match them. Number 1, birds
सिंग, बर्ड्स का जो साउंड है वो सिंग, डॉग्स bark, cows moo, bees buzz, children hush and phones ring. So these are the matching, and you have to read these words and you have to remember the sounds of these animals and birds and things. So these two are poetry comprehensions. You have to read this poem and the exercises and repeat in the notebook. Thank you.